Hello students, I hope you are doing well and we are also working from our home. Welcome to St. Angel's online classes. In this video, we are going to discuss a topic phylum Annelida in chapter 3 diversity in living organism in class 9th in subject biology. Okay student, in the previous video we were just talking about phylum Nematoda, but in this video we are going to discuss phylum Annelida. Now we are going to start the characteristics of phylum Annelida. Let's start. तो बेटा फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक की बात करते हैं बेटा, तो इसमें क्या होता है, दीज आर सेगमेंटेड वॉर्म्स. ये कैसे होते हैं बेटा, सेगमेंटेड वॉर्म्स होते हैं, यानी इनकी जो बॉडी स्ट्रक्चर है उसमें सेगमेंट्स पाए जाते हैं. और सेगमेंट्स का बेटा काम क्या होता है, सेगमेंट्स का बेटा काम ये रहता है जो इनके बॉडी स्ट्रक्चर में क्या करते हैं बेटा, जैसे नर्वस सिस्टम को क्रिएट करते हैं, डाइजेस्टिव ट्रैक को क्रिएट करते हैं. तो बेटा सेगमेंट्स का काम क्या होता है, इसमें ये होता है. तो कहने का मतलब ये वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनकी बॉडी में क्या होते हैं बेटा, सेगमेंट्स पाए जाते हैं. कैसे सेगमेंट्स होते हैं, जस्ट टेक अ लुक इन दिस डायग्राम. This is a structure of earth form. It is a earth form. It is a earth form. और बेटा इसमें क्या होते हैं, इस तरीके से सेगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं. These are the segments. यानी एक्सक्रीटरी सिस्टम को क्रिएट करने का काम करते हैं सेगमेंट्स. इसमें नर्वस सिस्टम को क्रिएट करने का काम करते हैं, डाइजेस्टिव ट्रैक को क्रिएट करते हैं. तो ये काम होता है बेटा सेगमेंट्स का. ये जो आप लाइन्स देख रहे हैं बेटा, दीज आर सेगमेंट्स. ये क्या होते हैं, इसमें सेगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं. नाउ the next characteristic is these are the first organism. These are the first organism. These are the first organism which have a true coilum. यानी ये आपके ऑर्गेनिजम्स कौन से होते हैं बेटा, ये फर्स्ट ऑर्गेनिज्म होते हैं जिसमें ट्रू कॉइलम प्रेजेंट होता है. ट्रू कॉइलम क्या होता है बेटा, बॉडी कैविटी होती है. और बॉडी कैविटी का काम क्या होता है बेटा, यानी बॉडी, इनकी बॉडी के क्या होते हैं बेटा, इंटरनल ऑर्गन्स को क्या करती है बेटा, वो प्रोटेक्ट करने का काम करती है, या उनको एक तरीके से बेस प्रोवाइड करती है. उसे कहते हैं ट्रू कॉइलम या बॉडी कैविटी. और ट्रू कॉइलम प्रेजेंट है तो इसका मतलब क्या होता है बेटा, ये ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं. यानी कहने का मतलब इनमें क्या होते हैं बेटा, 3 जर्म लेयर्स क्या होती हैं, प्रेजेंट होती हैं. इसमें क्या होता है, 3 जर्म लेयर्स प्रेजेंट होती हैं. कौन कौन सी जर्म लेयर्स होती हैं बेटा, जर्म लेयर्स होती हैं आपकी एंडोडर्म, एक्टोडर्म, एंड लास्ट होती है बेटा मीसोडर्म. तो मीसोडर्म क्या करती है बेटा, जो कॉइलम होती है उसके इंटरनल वॉल को बनाने का काम करती है और एक ट्रू कॉइलम क्रिएट करती है बॉडी में. तो कहने का मतलब वो ऑर्गेनिज्म जो एनिलिडा ग्रुप में आते हैं, दीज आर कॉल्ड ट्रिप्लोब्लास्टिक. ट्रिप्लोब्लास्टिक मीन्स इनमें 3 जर्म लेयर्स क्या होती हैं, प्रेजेंट होती हैं. ये जर्म लेयर्स कहाँ प्रेजेंट होती हैं बेटा, ये एम्ब्रायो में प्रेजेंट होती हैं. और एम्ब्रायो में धीरे धीरे क्या करती हैं बेटा, उसके स्ट्रक्चर को क्रिएट करने का काम करती हैं. और जैसे ये ऑर्गेनिज्म में क्या करती हैं बेटा, ये नर्वस सिस्टम को बनाती हैं, डाइजेस्टिव ट्रैक को बनाने का काम करती हैं, टिश्यूज़ बनाने का काम करती हैं. तो कहने का मतलब ये सारे वर्क किसके होते हैं, ये काम होता है बेटा जर्म लेयर्स का. कहाँ प्रेजेंट होती हैं, ये प्रेजेंट होती हैं बेटा एम्ब्रायो में. नाउ द नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक इज दीज आर ट्रिप्लोब्लास्टिक. ये कैसे होते हैं बेटा, दीज आर ट्रिप्लोब्लास्टिक. ट्रिप्लोब्लास्टिक मीन्स क्या होता है बेटा, यानी कि इनमें 3 जर्म लेयर्स क्या होती हैं, प्रेजेंट होती हैं. नाउ नेक्स्ट इज ट्रू मीसोडर्म इज प्रेजेंट. जब ये ट्रिप्लोब्लास्टिक है और ट्रू कॉइलम प्रेजेंट है, दैट मीन्स इसमें ट्रू कॉइलम भी क्या होगी बेटा, ट्रू कॉइलम भी प्रेजेंट है. और ट्रू कॉइलम प्रेजेंट है तो दैट मीन्स इसमें ट्रू मीसोडर्म भी प्रेजेंट है. ट्रू मीसोडर्म भी प्रेजेंट है. तो कहने का मतलब ये हुआ बेटा कि ये वाले जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उसमें ट्रू कॉलम पाई जाती है. ट्रू कॉलम मीन्स यानी कि इसमें 3 जर्म लेयर्स क्या होती हैं बेटा, प्रेजेंट होती हैं. और मेनली क्या होता है बेटा, इसमें मीसोडर्म भी प्रेजेंट होती है और ट्रू मीसोडर्म प्रेजेंट होती है, जो क्या करती है, कॉलम की इंटरनल वॉल्स को बनाने का वर्क करती है. नाउ द नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक इज, ये जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं बेटा, दीज organisms
may be free or may be free living और पैरासिटिक। यानी ये जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं बेटा, ये फ्री लिविंग भी हो सकते हैं और पैरासिटिक भी हो सकते हैं। फ्री लिविंग का मतलब क्या होता है, यानी कि अपने फूड के लिए दूसरे ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड नहीं होते। बट इन केस ऑफ पैरासिटिक, पैरासिटिक वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जब वो लिविंग बॉडी में एंटर हो जाते हैं और फिर वो लिविंग बॉडी से क्या करते हैं, फूड को गेन करते हैं। एंड वो ऑर्गेनिज्म जो क्या करता है, पैरासाइट को फूड प्रोवाइड करता है, दैट इज़ कॉल्ड होस्ट। उसे कहते हैं बेटा होस्ट। यानी होस्ट बॉडी से क्या करते हैं, फिर ये फूड को कंज्यूम करना स्टार्ट कर देते हैं। आपने देखा होगा जैसे छोटे बच्चे होते हैं, ये कहा जाता है बच्चों के कि उनके स्टमक में क्या होते हैं, कीड़े हो जाते हैं। तो वो क्या होते हैं बेटा, पैरासाइट्स होते हैं। वो पैरासाइट्स क्या होते हैं बेटा, जब स्टमक में पहुँचते हैं तो क्या करते हैं, वो स्टमक में जो ऑर्गेनिज्म का जो फूड होता है उससे क्या करते हैं बेटा, फूड लेना स्टार्ट कर देते हैं। तो एक तरीके से क्या होते हैं, वो अपनी पॉपुलेशन को इंक्रीज़ करते हैं। एंड दीज आर पैरासिटिक ऑर्गेनिजम्स। इसी तरीके से अगर हम बात करें, नेक्स्ट इज these organism show bilateral symmetry। बात करते हैं बायलेटरल सिमेट्री मीन्स क्या होगा, यानी कहने का मतलब जो ऑर्गेनिज्म है उसे 2 इक्वल हाफ में कट किया जा सकता है बाया मीडियन लाइन। यानी एक मीडियन लाइन के थ्रू क्या कर सकते हैं, हम इसको 2 इक्वल हाफ में डिवाइड कर सकते हैं। एंड दिस इज बायलेटरल सिमेट्री। नाउ द नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक इज these organisms have lateral appendages for locomotion। बात करते हैं बेटा कि ये होता क्या है। यानी जैसे इसमें बताया बेटा कि दीज ऑर्गेनिजम्स बियर लेटरल अपेंडेजेस। लेटरल अपेंडेजेस का मतलब होता है बेटा जैसे सीलिया लाइक स्ट्रक्चर होती है, जैसे ऑर्गेनिज्म की आउटर स्ट्रक्चर में क्या होते हैं बेटा, जैसे सीलिया प्रेजेंट होते हैं जो क्या करते हैं बेटा, लोकोमोशन में हेल्प करते हैं। उसी तरीके से बेटा क्या होते हैं, इसमें सीलिया लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होती हैं जो क्या करती हैं बेटा, इसके लोकोमोशन में हेल्प करती हैं। लोकोमोशन का मतलब क्या होता है बेटा, यानी एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर क्या करते हैं, मूव कराने में हेल्प करते हैं। एंड दिस इज कॉल्ड लेटरल अपेंडेजेस। लेटरल इसलिए कहते हैं क्योंकि बेटा ये क्या होते हैं, आउटर बॉडी स्ट्रक्चर में क्या होते हैं, अटैच्ड होते हैं, तो इसलिए इसको कहते हैं बेटा लेटरल अपेंडेजेस। एंड दीज में बी पैरापोडिया और सीटेई। यानी कि ये पैरापोडिया भी हो सकते हैं और सीटेई भी हो सकते हैं। दीज में बी पैरापोडिया और सीटेई। यानी कि ये पैरापोडिया भी हो सकते हैं और सीटेई भी हो सकते हैं। पैरापोडिया का मतलब क्या होता है, यानी कि कहने का मतलब ये कैसे हो सकते हैं, ये ग्रुप में भी प्रेजेंट हो सकते हैं। यानी कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक या दो ही प्रेजेंट होंगे सीलिया लाइक स्ट्रक्चर, ये कैसे हो सकते हैं, बहुत सारे हो सकते हैं, नंबर ऑफ ग्रुप्स में प्रेजेंट हो सकते हैं। जैसे आप जस्ट टेक अ लुक इन दिस डायग्राम। नाउ बात करते हैं बेटा इसमें, दीज आर सम कॉमन एनिलिड्स। ये क्या है बेटा, सम कॉमन एनिलिड्स हैं, या वो ऑर्गेनिज्म जो एनिलिड ग्रुप में आते हैं। जैसे फर्स्ट की बात करें बेटा, तो फर्स्ट है बेटा नेरेइस। ये नेरेइस है बेटा, और इसकी बेटा जब आप आउटर स्ट्रक्चर में देखोगे तो आपको कैसे दिखेगा बेटा, हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स दिखेंगे आपको। ये जो हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स हैं बेटा, इसे कहते हैं बेटा पैरापोडिया। यानी कहने का मतलब ये कैसे हैं बेटा, ग्रुप में प्रेजेंट है पैरापोडिया, और जो क्या करते हैं, इसके मूवमेंट में हेल्प करते हैं। इसी तरीके से बात करें, जैसे ये क्या है बेटा, अर्थवॉर्म है। अर्थवॉर्म भी क्या करता है बेटा, ये भी मूवमेंट करता है। तो मूवमेंट कराने के लिए कौन हेल्पफुल होता है बेटा, वो हेल्पफुल होते हैं बेटा पैरापोडिया। नाउ द नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक इज, ये जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं बेटा, इनमें जो रिप्रोडक्शन होता है वो कैसा होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। यानी ये जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं इनमें रिप्रोडक्शन कैसा होता है बेटा, वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। ये जो ऑर्गेनिजम्स हैं उनमें रिप्रोडक्शन कैसा होता है बेटा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है।
सेक्सुअल मीन्स क्या होगा बेटा, यानी मेल गैमेट्स का फीमेल गैमेट्स के साथ क्या होता है बेटा, फ्यूजन होता है, यानी मेल गैमेट्स का फीमेल गैमेट्स के साथ फ्यूजन होता है। एंड फ्यूजन के बाद क्या होता है बेटा, फर्टिलाइजेशन होगा। फर्टिलाइजेशन के थ्रू क्या होता है बेटा, जाइगोट फॉर्मेशन होती है। जाइगोट फॉर्म होने के बाद फिर वो क्या करता है, जाइगोट धीरे धीरे डेवलप होता है और क्या करता है बेटा, वो एम्ब्रायो में कन्वर्ट होता है। तो कहने का मतलब ये जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो एनिलिड ग्रुप में आते हैं वो क्या करते हैं बेटा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को परफॉर्म करते हैं। नाउ द नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक इज मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिज्म, यानी मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिज्म, मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिज्म आर बाइसेक्सुअल, यानी मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिज्म आर बाइसेक्सुअल, यानी कि इसमें ज़्यादा से ज़्यादा ऑर्गेनिज्म कैसे होते हैं बेटा, बाइसेक्सुअल होते हैं, यानी कि हर्मैफ्रोडाइट होते हैं। बाइसेक्सुअल मीन्स क्या होता है, जिसमें दोनों ही रिप्रोडक्टिव पार्ट्स क्या होते हैं बेटा, प्रेजेंट होते हैं, यानी मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स दोनों ही क्या होते हैं बेटा, प्रेजेंट होते हैं। उन्हें कहते हैं बेटा बाइसेक्सुअल ऑर्गेनिजम्स। तो ये कैसे होते हैं बेटा, बाइसेक्सुअल ऑर्गेनिजम्स होते हैं। ना अगर इसके कुछ एग्जांपल्स की बात करें बेटा, एग्जांपल ओके स्टूडेंट्स, बात करते हैं इसके एग्जांपल्स की। तो इसके एग्जांपल्स क्या है बेटा, जैसे कि आपका नेरेस, और नेरेस का दूसरा नेम होता है बेटा क्लैम वॉर्म, क्लैम वॉर्म। इसी तरीके से बेटा इसका दूसरा एग्जांपल है बेटा अर्थवॉर्म, इसका दूसरा एग्जांपल है बेटा अर्थवॉर्म। नेक्स्ट एग्जांपल है अर्थवॉर्म, नेक्स्ट एग्जांपल इज अर्थवॉर्म एंड नेक्स्ट एग्जांपल इज लीच। और लीच को बेटा इन हिंदी में कहते हैं बेटा जोंक। जब ये बॉडी पे बेटा स्टिक हो जाती हैं तो ये इजीली क्या होती है बेटा, अलग नहीं होती बॉडी से। ये क्या करती हैं, ब्लड को सक करने का काम करती हैं। नाउ जस्ट टेक अ लुक इन दिस डायग्राम। तो बेटा यहाँ पर क्या है बेटा, ये सम कॉमन एनिलिट्स हैं। जैसे आपका फर्स्ट वाला क्या हो गया बेटा, नेराइस। तो कहने का मतलब नेराइस, इसकी जो स्ट्रक्चर होती है बेटा वो कुछ इस टाइप की स्ट्रक्चर होती है। फिर इसी में बात करें बेटा, नेक्स्ट है बेटा आपका अर्थवॉर्म। या आपका अर्थवॉर्म होता है और इसमें क्या होते हैं बेटा, आपके पैरापोडिया प्रेजेंट होते हैं जो क्या करते हैं बेटा, लोकोमोशन में हेल्प करते हैं। इसी तरीके से बात करें बेटा, ये क्या होता है, लीच होता है। लीच मीन्स जोंक। और ये कहाँ पर होता है बेटा, यानी अगर ये बॉडी पर स्टिक हो जाता है तो जल्दी से ईजिली निकलता नहीं है, इसे कहते हैं बेटा लीच। और लीच मीन्स होता है बेटा जोंक इन हिंदी में।